नमस्कार। अगर आपने हमारे पहले के इन वीडियोस को देखा है तो आपको ये पता होगा कि हिंदू धर्म में 33 देवताओं में से अष्टवसु यानी 8 वसु भी मौजूद है। वसुओं का उल्लेख हमें लगभग सभी प्राचीन मुख्य ग्रंथों में मिलती है। वैदिक कालों में उन्हें बहुत लोकप्रिय और शक्तिशाली बताया गया था। उन्हें गण देवता भी कहा जाता है। गण मतलब टोली या दल। गण देवता उन सब देवताओं को कहा जाता है जो झुंड में या दल में रहते हैं। इन्हें आमतौर पर उपदेवता भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसे 9 वर्गों का उल्लेख मिलता है। आदित्य, विश्व या विश्वदेव, वसु, तुषित, अभास्वर, अनिल, महाराजिक, साध्य और रुद्र। वे भगवान शिव जी से जुड़े हुए हैं और भगवान गणेश जी की आज्ञा अनुसार काम करते हैं। कैलाश पर्वत को गणों के विचरण क्षेत्र माना जाता है। विभिन्न ग्रंथों में वसुओं की संख्या अलग अलग है। हालांकि आमतौर पर केवल 8 के ही नाम सूची में दिए जाते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में वसु को शुरुआत में भगवान इंद्र के सहायक माना गया है और बाद में भगवान विष्णु के सहायक माना गया। वसुगण 8 मौलिक देवता हैं जो प्रकृति और ब्रह्मांडीय घटना के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्कृत शब्द वसु का आमतौर पर अर्थ उज्जवल या प्रकाश होता है। कभी कभी इसका तात्पर्य धन, प्रतिभा और मूल्यवान जैसे भी होता है। आदित्य और रुद्र के जैसे इनका नाम भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग पाया गया है। कई मामलों में इनके नाम एक जैसे हैं। कुछ ग्रंथों में अष्टवसुओं के ये अलग अलग सूचियां कभी कभी केवल इसलिए होती है क्योंकि कई विशेष देवताओं के अलग अलग नाम भी होते हैं, लेकिन मूल सार ये है कि वे सभी प्राकृतिक देवताएं हैं। उपनिषदों के अनुसार वे अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र है। इस वीडियो में हम केवल भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में पाए गए नामों पर ही चर्चा करेंगे। आइए महाभारत से शुरू करते हैं। महाभारत में पाए गए अष्टवसुओं के नाम कुछ इस प्रकार है: धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। वे प्रजापति दक्ष के वंशज है। जबकि उन लोगों के माता का नाम उल्लेख करते समय हम ये देख पाते हैं कि दिए गए नाम दक्ष की पुत्रियों का दिए गए नामों से अलग है। धरा और ध्रुव के माता थी धूम्र। सोम मनस्विनी के पुत्र थे। अह रता के पुत्र है। अनिल स्वशा के पुत्र है। अनल शांडिल्य के पुत्र है। प्रत्युष और प्रभास दोनों ही प्रभाता का पुत्र है। धरा को 2 पुत्र हुआ, द्रविण और हूतहब्बवह। ध्रुव का पुत्र है काल। सोम और मनोहरा के संतानों का नाम वर्च, शिशिर, प्राण और रमन। अह के बच्चों का नाम ज्योति, शम, शांत और मुनि। अनल का पुत्र है कुमार स्कंद। उनके संतान है शाख, विशाख, नैगमय और पृष्ठज। कुछ विचारों में इन सबको भगवान कार्तिकेय का भाई कहा जाता है, जबकि कुछ में उन्हें भगवान कार्तिकेय के दूसरे नाम के रूप में जाना जाता है, जो कल्प भेद में संभव हो सकता है। अनिल और शिवा के 2 संतानों के नाम है मनोजव और अभिज्ञात गति। प्रत्युष का पुत्र ऋषि देवल थे। ऋषि देवल के 2 पुत्र थे जो अपनी सहनशीलता, क्षमाशीलता और महान बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। प्रभास की पत्नी का नाम ब्रह्मवादिनी वर स्त्री। वे देवगुरु बृहस्पति की बहन भी है। उनके पुत्र है विश्वकर्मा जी, जो कि खुद एक शिल्पकार भगवान है। ये सब हमें महाभारत में मिलता है। अब आइए पुराणों की ओर चलते हैं। भगवत पुराण के अनुसार दक्ष ने असिकनी से विवाह की और उन्हें 60 बेटियां प्राप्त हुई। वसु उनमें से एक है। वसु ने धर्म से विवाह की और 8 पुत्रों को जन्म दिया। यही 8 पुत्र अष्टवसु के नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम है द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण ने अभिमति से विवाह की और हर्ष, शोक और भय को जन्म दिया। प्राण ने ऊर्जस्वती से विवाह किया और सह आयु पुरज को जन्म दिया। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक पुर या नगरों के देवता उत्पन्न किए। अर्क ने वसना से विवाह की, जिन्होंने तार्श को जन्म दिया।
अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। और एक पत्नी कृत्तिका से अग्नि को एक पुत्र हुआ, स्कंद। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष ने सर्वरी से शिशुमार को जन्म दिया। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला की अधिपति विश्वकर्मा जी के उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा जी के भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए। चाक्षुष मनु के बच्चों के नाम विश्वदेवा और साध्यगण थे। विवाह वसु ने उषा से विवाह की। उषा ने व्युष्ट, रोचिश और आतप को जन्म दिया। आतप के संतान का नाम था पंचयाम। अब आइए देखते हैं कि विष्णु पुराण का क्या कहना है इस बारे में। विष्णु पुराण में दिए गए नाम शिव पुराण से मिलते हैं और महाभारत से भी बहुत मेल खाता है। विष्णु पुराण के अनुसार वसु के संतान है अप, ध्रुव, सोम, धर। कुछ वर्षन्स में इन्हें धर्म भी कहा गया है। अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। अगर हम इस सूची को देखें तो पाएंगे कि अष्टवसु के 8 नामों में से 7 नाम महाभारत में पाए गए नामों से मिलता है। केवल अह के स्थान पर हमें आप का नाम दिखाई देता है। आप के पुत्र है वैतंड्य, श्रम, श्रांत और ध्वनि। ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। सोम के पुत्र का नाम था वर्च, जो वर्चस्वी के पिता थे। धर या धर्म ने मनोहरा से विवाह किया। उनसे द्रविण, हूतहब्बवः, शिशिर, प्राण और वरुण को जन्म दिया। कुछ अनुवादकों ने हूत और हब्बह को अलग बताए। अनिल ने शिवा से विवाह किया। उन्होंने मनोजव और अभिज्ञात गति को जन्म दिया। अनल या अग्नि के पुत्र कुमार स्कंद, जो शरस्तंभ या सरकंडे से उत्पन्न हुए, वे कृत्तिका के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। कुमार के पुत्रों का नाम है शाख, विशाख, नैगम्य और पृष्ठज। दूसरे मत में इन सबको कार्तिकेय के भाई कहा गया। प्रत्युष का पुत्र का नाम देवल। देवल के 2 क्षमाबान और मनीषी पुत्र हुए। प्रभास ने वरस्त्री से विवाह की, जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया, जिनके 4 पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार अष्टवसु कथा देवी गंगा से भी जुड़ी है। कृतयुग या सत्ययुग में 8वें वसु के पत्नी ने नंदिनी की मांग की, जो ऋषि वशिष्ठ की पवित्र और दिव्य गाय थी। उनकी इच्छाओं पर गौर करते हुए वसुओं ने नंदिनी को चुरा लिया, जिसे जानने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने अष्ट वसुओं को अपने दिव्य स्थिति खोकर पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का श्राप दिया। बाद में क्षमा मांगने पर वशिष्ठ जी ने श्राप में संशोधन किया और पहले 7 को उनके जन्म के तुरंत बाद स्वर्ग लौटने का अनुमति दी। लेकिन 8वां वसु, जिनके पत्नी का ये कराया धराया था, उन्हें लंबे और ब्रह्मचारी जीवन जीने की श्राप बनाए रखे। क्योंकि वसुओं का जन्म किसी साधारण स्त्री से नहीं हो सकता था, इसीलिए माता गंगा ने मानव रूप धारण किया और राजा शांतनु से विवाह किया। उन्होंने एक एक करके सभी 8 वसुओं को जन्म दिया। पहले 7 वसुओं को जन्म के समय गंगा नदी में डुबो दिया, जबकि 8वां बच गया और बड़ा होकर देवव्रत के नाम से जाना गया, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस तरीके का और भी वीडियो हिंदी में पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।